हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 5 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 162 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा टू बी एबल टू कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस। हमने लास्ट वर्कशीट में मैथ्स की फ्रैक्शन किया था, आज हम यूनिट फ्रैक्शंस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखना है। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए और उसका 1 हिस्सा रोज खाता। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए और वह भी उसका 1 हिस्सा रोज खाती। तो बेटा देखो, ये है कमल की चॉकलेट, ये सुमन की चॉकलेट। कमल ने इसके हिस्से किए 4, 1 2 3 4। सुमन ने इसके हिस्से किए 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर आप बता सकते हैं दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा कमल खाता है। कमल कितना हिस्सा खाता है। आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि अगर हम किसी चीज़ के हिस्से करते हैं तो वो कितना भाग और कैसे होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। देखो, ये पूरा एक हिस्सा है, एक। अब इसमें से हमने कितने बराबर हिस्से किए हैं। पहली बात तो जो हम ये फ्रैक्शन करते हैं, ये इक्वल पार्ट बराबर हिस्सों में फ्रैक्शन होता है। 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं तो इसके ये एक हिस्सा है 1/4, यानी कि 1/4। 1/4 ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो चारों हिस्सों को 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 कहते हैं। ठीक है। अब इधर देखो, सुमन की एक चॉकलेट है, ये है एक चॉकलेट। इसमें से इसने कितने हिस्से किए। इसने हिस्से किए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से किए। तो एक हिस्सा 1/6 हिस्से के बराबर है। सारे हिस्से 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 है। तो ये है 1/4 हिस्सा, ये है 1/6। अब आपको एक बार यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, इसमें बता देती हूँ। क्या आपको याद होगा, किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्से किए हों हमने, तो एक हिस्से को हम 1/2 लिखते हैं। किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से किए हो तो एक हिस्से को 1/3 लिखते हैं, और किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से किए हो तो 1/4 लिखते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 4 हिस्से किए थे तो 1/4, यहाँ पर 6 बराबर हिस्से किए तो 1/6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हमसे प्रश्न पूछा गया है। कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है। तो एक दिन में एक हिस्सा खाता है, ये एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, 1/4 हिस्सा। यहाँ पर इस तरह से कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। तो कितने दिनों में ख़त्म होगी, 4 दिनों में कमल की चॉकलेट ख़त्म होगी। सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है। अब सुमन ने 6 हिस्से बनाए थे तो 1/6 हिस्सा वो एक दिन में खाती है। इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। सुमन की चॉकलेट होगी 1 2 3 4 5 6, 6 दिनों में। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल घर पे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ लीजिए, उसके बराबर हिस्से करके देखो, और उसी चीज़ के दोबारा से ज़्यादा या कम हिस्से करके देखो बराबर। फिर देखो कौन सी चीज़ को, अगर आप जैसे चॉकलेट बना ली, कोई बड़ी चॉकलेट बना ली, उसके किसी के 10 हिस्से कर लो, किसी के 8 हिस्से कर लो, तो उसके एक भाग को हम क्या लिखेंगे और वो कितने दिनों में ख़त्म होगी, दूसरी कितने दिनों में। आप ऐसे ही और भी एग्जाम्पल घर पर कर सकते हो बेटा। अब यहाँ पर देखो, ये है सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा है छोटा होगा ये, और कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा वो होगा बड़ा, क्योंकि इसने 4 हिस्से किए थे और इसने 6 हिस्से किए थे। तो सुमन की चॉकलेट का एक हिस्सा छोटा होता है और कमल की चॉकलेट का एक हिस्सा बड़ा होगा। सुमन ने कमल से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई। कमल ने बताया, सुमन, तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो अब देखो, यहाँ पर एक जैसी चॉकलेट थी, एक ने किए 1/4 भाग, एक ने 1/6। तो जब हमने चॉकलेट देखी थी दोनों बराबर थी, इसने 4 हिस्से किए थे, इसने 6 हिस्से किए थे, तो बड़ा हिस्सा किसका था, 1/4 का ना।
1/6 छोटा भाग था, तो 1/4 बड़ा होता है 1/6 से। कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाओ। अब देखो बेटा, अगर 1/, कुछ भी संख्या होती है तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर 1 के नीचे कोई भी संख्या होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है 4 और ये है 6, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 6 संख्या बड़ी है। लेकिन अगर मैं 1/4 और 1/6 कर देती हूं तो हमारी ये संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल बताती हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखो, ये वाला अभी मैंने बताया ये 1/4 संख्या बड़ी है, तो हम गोला लगा लेते हैं इस पर, ठीक है, ये संख्या हमारी बड़ी है। अब इसमें देखो 5 और 4 कौन सी संख्या बड़ी है? 5 संख्या बड़ी है। लेकिन अगर 1/5 और 1/4 कर देंगे तो हमारी 1/4 संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे 3 और 2 कौन सी संख्या बड़ी है? 3 बड़ी है। लेकिन अगर इसको हम भिन्न में करेंगे तो 1/3 और 1/2 में से 1/2 बड़ी हो जाएगी। 5 और 12 कौन सी संख्या बड़ी है? 12। लेकिन 1/5 और 1/12 में से 1/5 संख्या बड़ी है। 9 और 4 में से देखेंगे तो 9 संख्या बड़ी है, लेकिन 1/9 और 1/4 में से 1/4 संख्या बड़ी है। तो देखो, मैं ये वाला सी पार्ट आपको एक बार दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। ये कोई भी लाइन है, देखो मैं आपको कलर चेंज करके बता रही हूँ। ये कोई भी लाइन है, ठीक है, ये यहाँ इसमें से ले लो, देखो ये वाली लाइन ले लेते हैं हम। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन बराबर हैं। अब एक लाइन के मैं 3 बराबर हिस्से करती हूँ, 1 2 3 बराबर हिस्से कर दिए। एक लाइन के मैं 2 बराबर हिस्से करती हूँ, 1 और 2, दोनों लाइन बराबर थी। इसमें एक हिस्से को हम कितना लिखेंगे? 1/3। एक लाइन के हमें 3 हिस्से किए, इसमें मैं इस एक हिस्से को लिखूंगी 1/2। तो आप खुद बताओ, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है या ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है? ये हिस्सा बड़ा है ना। इसीलिए कोई भी दो संख्याएं, छोटी या बड़ी जो भी है, उससे उल्टा हो जाता है अगर उसको हम यूनिट फ्रैक्शन में यानी 1/, वो संख्या कर दें। जैसे 3 बड़ी, वैसे 3 संख्या बड़ी होती है 2 से, लेकिन अगर मैं 1/3 और 1/2 में से देखती हूँ तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? हमारी 1/2 संख्या बड़ी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ ही आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 91 और 92 भी करनी है, उसमें आपको इसकी और प्रैक्टिस मिलेगी बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। तो इन चीज़ों को आप बराबर हिस्सों में काट कर, और जो ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो, जो आपको ये भिन्न में बताना है, ऐसे ही आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, साइज आप देखकर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेटा अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एक बार। आज का कोविड का मैसेज है कि अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो मास्क डालकर निकलना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।